चोरी करने वाला पार ब्रह्म। सुनिए डॉक्टर श्याम सुंदर पराशर जी की यह अनमोल कथा, जिसमें साक्षात निराकार पार ब्रह्म सच्चिदानंद परमात्मा किस प्रकार भक्तों के वश में होकर अपने अनुकूलता के नियम का त्याग करके माखन चोरी लीला करता है। घर घर जाकर माखन चुराता है। ब्रह्मांडों का स्वामी भक्ति के परवश होकर घर घर जाकर माखन चुराता है। कहा भी गया है कि प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु का नियम बदलते देखा। उस स्थिर ब्रह्म का नियम भी प्रबल प्रेम के कारण बदल जाता है। तो ध्यान से इस रसमयी कथा को सुनिए और प्रेम से बोलिए श्री राधे राधे। कन्हैया बोले मेरे घर में कोई कमी ना है। और श्री दामा को देखो या मधुमंगल देखो, सब डेढ़ हड्डी के हो रहे। और जब मैं पूछूं तुम कमजोर कैसे पड़ रहे हो, खा भी ना मिले का, तो सबरे ग्वाला कहें कन्हैया हमारे यहाँ भी माखन मिश्री की कमी ना है, पर मैया सब माखन बाजार में बेचे आए, जो बचे वो खावे को मिले। कितनी गलत बात है। गैयन की सेवा करें हम ग्वाला और गोरस खावे मथुरा के लाला। ब्रजवासी बोले हाँ ये बात में तो दम है। अच्छा बोल कन्हैया फिर कौन के घर चलें चोरी करवे। कन्हैया बोले आज पहले अपने ही घर में नेक अभ्यास करो, कदाचित पकड़े गए तो घर की बात, घर में अभ्यास है जाएगा तब दूसरे के घर की सोचेंगे। ठीक है भाई। सबने अपने अपने घर हाथ साफ किए। दूसरे दिन फिर मीटिंग भई। कन्हैया ने सब सखाओं से पूछा बताओ कौन ने कहा कियो। सब अपनी अपनी कहानी सुना भी लगे। कछु सफल भी भये, कछु विफल भये, कछु पकड़े गए, कछु पिटके भी आए। तो जो पिटके पहुंचे वो कान पकड़ के बोले कन्हैया हम तो आज के बाद चोरी ना करेंगे भाई। क्यों? बोले हमें चोरी करवो ना आयो, मैया ने पकड़ के वो पिटाई करी हमारी, हमें तो नानी याद आएगी। कन्हैया बोले दारी के पहली बार चोरी करी और पिट के चलो आयो, चल मैं सिखाऊं कैसे चोरी करी जाए। सब ब्रजवासी बोले लाला तू हमारो सरदार, तू जहां ले जाएगा हम वहीं चलेंगे, पर रहेंगे तेरे साथ, करेंगे तेरे साथ। बिगड़ जाए बात तो तू संभाल लीजो। कन्हैया बोले तो एक काम करो, अपनी मंडली को कछु नाम रख लो, अपन एक मंडली बना के काम करेंगे। संगठन में बड़ी शक्ति होए महाराज, तो अपने संगठन को नाम का होना चाहिए। कन्हैया बोले अपनी मंडली को नाम होगो बाल गोपाल चौर विद्या प्रचार मंडल। सर्वसम्मति से मंडल बन गया। मंडल का अध्यक्ष कन्हैया बन गए और इनकी अध्यक्षता में घर घर माखन चोरी प्रारंभ है गई। बोल माखन चोर भगवान की जय। क्यों करी माखन चोरी? क्योंकि प्रत्येक ब्रज की गोपी हृदय से चाहती थी कि कभी गोविंद हमारे घर भी आए और हमारे हाथ का माखन भी खाएं, हमारे आंगन को भी पावन बनाएं। परंतु उदास हो जाती थी यह सोचकर कि जिनके घर में 9 लाख गैयां हैं उनके यहाँ माखन मिश्री की क्या कमी है जो हमारे घर के माखन का भोग लगाने आएंगे। यह सोच के उदास होती थी। और भगवान हैं अंतरात्म दृक् भक्तवांक्षा कल्पतरु। गोपियों के इस अंतर हृदय के भाव को भगवान पहचानते थे, इसलिए माखन चोरी लीला का बहाना लेकर के भगवान उनका मनोरथ पूर्ण करने के लिए सब ग्वाल मंडली के साथ घर घर जाने लगे। और जिस दिन भगवान किसी के घर नहीं गए उसी दिन गोपियां परेशान हो जाती और मैया के घर दर्शन करने की इच्छा से पहुंच जाती। अब दर्शन करने का कोई बहाना तो चाहिए, तो आप उसमें कहती चल कन्हैया की शिकायत करें आए। शिकायत के बहाने घर में ही दर्शन करें आएंगे, और तो कोई दर्शन का उपाय है नहीं। तो सब झुंड बना के इकट्ठी होकर के
गोपियां नंद भवन में आती, ए जसोदा तनिक बाहर आओ। मैया बाहर आ गई। कहो बहनाओ, मैंने बिलुआ भेजोना है, तुम सबकी सब इकट्ठी कैसे आ गई? गोपियां बोली, तेरे छोरा के गीत गावे ना आई, बाकी करामात सुनावे आई हैं। हम सब गोपियन की नाक में दम कर राखिए, तेरे का नहीं आने। मैया बोली, हे भगवान, ऐसो कहा कर दियो छोरा ने। गोपियां बोली, सुन जसोदा, हम कोई चुगल खोर तो है ना है जो काऊ की पीठ पाछे चुगली करती डोले। जो बात है तेरे छोरा की शिकायत तेरे लाला के मुंह पे ही सुनाएंगी, पीठ पाछे का जूना बताएंगी। तू पहले अपने लाला बाहर निकाल। सोई मैया ने आवाज लगाई, ओ बेटा कनुआ। सोई भाग के आ गए, हाँ मैया। अरे लाला देख तो सबकी सब तेरी कैसी शिकायत कर रही है। जो शिकायत को नाम सुनो तो गाल भुला के मुंह लटका करके रोनी सूरत बना के खड़े है। मैया तो लाला की सूरत देख करके ही शांत है गई। मेरो भोरो भारो ने 100 छोरा काहुआ कहा तंग करेगो। बताओ, ये रहो तुम्हारे सामने। अब गोपियां सब टुकुर टुकुर लाला का मुंह देखती हैं और आपस में कहती हैं, बहन तभी तक दर्शन मिलेंगे जब तक शिकायत करेंगे। अब एक एक करके शिकायत करो। तो सब गोपियां नई नई शिकायत लेकर के मैया को सुनाती हैं। क्या क्या शिकायत सुनाती हैं, सुखदेव जी के शब्दों में सुनो। वत्सान मुंचन क्वचित समय, क्रोश संजात हास, स्तेयं स्वादवत्यतिदधिपयः कल्पितैस्ते मर्गान् मोक्षं विभजति सचे, नाति भाण्डं भिनत्ति, द्रव्यालाभे सगृह कुपितो, यात्यपत्रो पहली गोपी शिकायत करती है, मैया तेरो छोरा आवे और बछड़ा खोल के भग जाए। मैया बोली, तो तू डांट दे। दूसरी गोपी बोली, मैया मैंने एक दिन पकड़ के डांट लगाई, फिर बोले मैं डांटती जाऊं ये हंस तो जाए। और भगवान जाने जा कि हंसी में क्या जादू है कि डांटते डांटते मोह ये हंसी आई गई, गुस्सा ही ठंडी पड़ गई। मैया बोली, तो एक काम कर, मेरो लाला जैसी तेरे घर पहुंचे, ये जो मांगे तू वो ही दे दियो कर, जो खावे सो खवा दियो कर, और बातें दुगनों तू मोते हिसाब करके ले जायो कर। ना लड़ाई ना झगड़ा। एक गोपी बोली, अरे जसोदा तेरो लाला कछु खाए पी लेगो तो हम तो उसे हिसाब मांगे भी आएंगे। हमारो ही लाला है, चाहे जितनो खाए ले, खावे की मनाही थोड़ी है। मैया बोली, तो शिकायत काय क्यों कर रही है फिर? बोले, मैया शिकायत खावे की ना है, मैंने एक दिन स्वयं अपने हाथ से थाली परोस करके माखन मिश्री सब आके सामने धर दियो, और दोनों हाथ जोड़ के बोली, लाला तू प्रेम से बैठ के खा ले, कमी पड़ेगी तो और दूंगी। तो एकदम आंख दिखा के बोलो, ए गोपी तेने कम वही भिकमंगा समझ रहा को है? मैं कोई भिखारी हूं जो तूने भीख सी दे रही है मुक्कू? मेरे बाबा के यहाँ 9 लाख गैया है, तू का खवागी मुक्कू माखन? मैं बोली, जब इतने बड़े बाप को बेटा है तो चोरी काय क्यों करे फिर? तो तुरंत हंस के कहता है, चोरी के माल में स्वाद ही कछु और होए। अब बता जसोदा, या कुछ चोरी करके ही स्वाद आवे खावे में, और उसके दे दो तो बड़े बाप को बेटा बन जाए। मैया बोली, तो एक काम कर, अपने माट मंडका छींके पे लटका दे, ने 100 छोरा हाथी ना पहुंचे को या को। एक बोली, बहना ये जितनो छोटो उतनो ही खोटो। मैया या ने पूरी मंडली बना रखी है, छींके पर मटका दिखाई पड़े तो तगड़े से छोरा को घोड़ा बनावे, बाकी ऊपर दूसरो खड़ो है जाए, बाकी ऊपर तीसरो, सबके ऊपर ये अध्यक्ष महोदय। सुई मटकी या के हाथ लग जाए, चाहे जितने ऊपर लटकाए दो। मैया सुन सुन के मन में हंसती है, ऊपर से आंख दिखाती है। मैया आंख दिखाती है तो कन्हैया रोनी सूरत बना लेते हैं, और मैया जब गोपियों की बात ध्यान से सुनती हैं तो मैया की ओट में खड़े होके कन्हैया गोपियों को आंख मटकाते हैं, कर लो शिकायत, तुम सबन की खबर ना लई तो मेरो नाम नंद को लाला ना है। गोपियां कहती हैं, देख मैया याकू, और मैया देखने लगे तो फिर मुंह लटकाए ले।
यही नटखटपना निहारने के लिए गोपियां घंटों घंटों तक शिकायत करती हैं। कुछ सही होती हैं, कुछ मन से ही गढ़ लेती हैं। अंत में मैया कहती है, देखो गोपियों, मेरो लाला यदि सचमुच चोर है, काउदना रंगे हाथ पकड़ के दिखा दो, मैं मान जाऊंगा। नहीं तो फालतू में मेरे छोरा की बदनामी मत करो। भगवान ने सब कछु हमें दियो है, कोई कमी ना है घर में जो तेरे घर खा भी जाएगा। गोपियां कहती हैं, अच्छा चोरी और सीना चोरी, छोरा है तो समझाए ना, ऊपर से हमें आंख दिखाई रही है। तेने अपना छोरा बहुत बिगाड़ लियो जसोदा, काउदना तू ही रोएगी, अपने सिर पर बहुत चढ़ा लियो तेने, नेक्स्ट उम्र में इतना छोरा बिगड़ गयो। अब गोपियां ऊपर से तो लड़ रही हैं, आंख दिखा रही हैं और मन ही मन मुस्कुरा रही हैं। और शिकायत क्या कर रही हैं? अरे मनमोहन बिगड़ गए मारे ते, मारे से माने छोटे से, छोटी सी उम्र में ये इतना बिगड़ गए हो तो आगे चल के भगवान जाने कहा करेगा। गोपियां सब शिकायत कर रही हैं। अरे मनमोहन बिगड़ गए बारे ते, मनमोहन बिगड़ गए बारे ते, मनमोहन बिगड़ गए बारे से, मनमोहन बिगड़ गए बारे से। ओ मैया बिगड़ गए बारे थे, मनमोहन बिगड़ गए बारे थे। सभी गोपियां मिलके करें शिकायत, बिगड़ गए बारे से, मनमोहन बिगड़ गए बारे से। ओ मैया यशोदा तेरे दुलारे से, ओ मैया यशोदा तेरे दुलारे से, मनमोहन बिगड़ गए बारे थे। ओ मैया यशोदा तेरे दुलारे से, मनमोहन बिगड़ गए बारे। जय हो। सखारे से, ओ मैया घर घर फिरत सखारे से, मनमोहन बिगड़ गए बारे में। ओ मैया घर घर फिरत सखारे से, मनमोहन बिगड़ गए बारे से। ओ मनमोहन बिगड़ गए बारे से, मनमोहन बिगड़ गए बारे। मटकी फोरी मोरी भैया मरोड़ी, 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 भैया मरोड़ी मोरी भैया मरोड़ी, भैया मरोड़ी मोरी भैया मरोड़ी, भैया मटकी फोड़ी मोरी भैया मरोड़ी, मटकी फोड़ी
चूनर फाड़ी किनारे से, ओ मैया चूनर फाड़ी किनारे से, मनमोहन गढ़ गए बारे से, ओ मैया चूनर फाड़ी किनारे से, मनमोहन बिगड़ गए मारे से, ओ मनमोहन बिगड़ गए बारे से, मनमोहन बिगड़ गए बारे से, मनमोहन बिगड़ गए मारे से, मनमोहन बिगड़ गए मारे से। जय हो। चंद्र सखी भज बाल कृष्ण छवि, 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 ओ मैया अब का हो सुधारे से, ओ मैया अब का होत सुधारे से, मनमोहन बिगड़ गए मारे से, ओ मैया अब का होत सुधारे से, मनमोहन बिगड़ गए मारे से, मनमोहन बिगड़ गए बारे से, मनमोहन बिगड़ गए बारे से, मनमोहन बिगड़ गए मारे से, मनमोहन बिगड़ गए मारे से, मैया यशोदा जी के दुलारे से, मैया यशोदा जी के दुलारे से, ओ ये तो घर घर फिरत सतारे से, ये तो घर घर फिरत सतारे से, ओ मेरी चूनर फाड़ी किनारे से, चूनर फाड़ी किनारे से, ओ मैया अब का होत सुधारे से, अब का होत सुधारे से, मनमोहन बिगड़ गए बारे। बोल माखन चोर भगवान की जय। तो ब्रज गोपियों का मनोरथ पूर्ण करने के लिए माधव ने माखन चोरी लीला करी। अब प्रभु ने एक दिन विचार किया, भाई माखन तो खूब खा लिया, चलो अब ब्रज रज का भी स्वाद चख करके देखा जाए, क्योंकि ब्रज की धैनु, ब्रज की वेणु और ब्रज की रेणु तीनों का बड़ा महत्व है। तो धैनु तो चराएंगे, वेणु बजाएंगे, और ब्रज रेणु में स्वाद क्या है आज चाखना चाहिए। तो एकदा क्रीडमानास्ते रामाद्या गोपदारका कृष्णो मृदं भक्षितवान् इति मात्रे न्यवेदयन्। एक दिन भगवान क्रीड़ा करते ब्रह्मांड घाट पर पहुंच गए और सबकी आंखों से छिप करके एकांत में जाकर के मिट्टी का डेला मुंह में धर के गटकने लगे। दाऊ दादा ने पकड़ लिए, लाला तेरे मोड़े में कहा है? कन्हैया बोले अच्छा मोते झूठ बोले को तू, चल तेरी शिकायत करूं मैया के। पकड़ के मैया के पास ले गए। मैया बोल बेटा, तेरे लाला ने, मैया तेरे कान्हा ने माटी खाई, जसोदा सुन माई। अद्भुत खेल सखन संग खेल्यो, इतनो सो माटी को डेल्यो, और तुरत श्याम ने मुख में मेल्यो।
फिर याने गटक गटक गटकाई जसोदा सुन माई। अब मैया को गुस्सा आई, भाई कल तक तो जाके शिकायत मिलाओ करती, जाने माखन खा लियो, तो माखन तो खावे की चीज है, खा लियो तो खा लियो, मैं कछू ना बोली, कछू ना बोली तो आज ये है गयो कि जाने मिट्टी खाए ली, और आज भी कछू नहीं बोलूंगी तो कल शिकायत आएगी जाने भांग खा ली, फिर शिकायत आएगी जाने पुड़िया खा ली। भाई छोरा की आदत तो यूं ही तो बिगड़ जाए जब मैया बाप ध्यान ना दे, उल्टा सीधा खाता चला जाता है। तो मैया ने उठाई लाठी और कन्हैया को हाथ पकड़ के जोर की डांट लगाई। कस्मान मृदवदान्तात्मन भवान भक्षितवान बदन्ती तावकायते कुमारास्ते द्रजोत्ययम्। चोरे चटोरे, घर में दूध दही की कमी पड़ गई जो मिट्टी खाकर चालू कर दियो। दूध दही को कबहू न नाटी, फिर क्यों लाला तेने खाई माटी। यशोदा ले समझा रही साटी, या कुनेक दया नहीं आई जसोदा सुन माई। जब सांटी दिखाई तो कन्हैया घबराए, मुंह में माटी और मैया के हाथ में सांटी। आज तो जम के पूजा होवे बारी है, तो तुरंत हाथ जोड़ के बोले ना हम भक्षितवानम। मैया मैंने नेक को मिट्टी ना खाई। तो ये ग्वाला सब झूठ कह रहे हैं? बोले हाँ, सर्वे मिथ्या विशंसन, सबके सब नंबर एक के महा झूठा। मैया बोली अच्छा, तो पूरे ब्रजमंडल में अकेलो सत्यवादी हरिश्चंद्र तू ही पैदा भयो है? कल गोपियां झूठी, आज ग्वाला झूठे। कन्हैया बोले तू अपने लाला पे विश्वास ना करे मैया तो समक्षम पश्य में मुखम, तेरे सामने ही बैठो, मेरे मुंह खोल के देख ले। हाँ ये तूने सांची कही, चल दिखा अपनो मोड़ो। अब कन्हैया को लगा ये तो और उल्टे फंस गए, मुंह में तो माटी है। तो धीरे से डरते डरते मुंह खोलने लगे। भगवान के ऐश्वर्य शक्ति ने सोचा, मुंह खोला, मिट्टी दिखी, मैया ने तुरंत लाठी मारनी चालू कर देगी। और मेरे परमात्मा की कोई पिटाई करे ये मेरे से तो नहीं देखा जाएगा। तो जैसे प्रभु ने मुंह खोला, भगवान की वह विराट शक्ति मुख में प्रकट हो गई, और मुख खुलते ही मैया को सारा ब्रह्मांड लाला के मुखारविंद में दिखाई पड़ने लगा। बोल विराट भगवान, एक सूर्य चंद्र ग्रह नक्षत्र तारा मंडल सब कुछ मैया को दिखने लगा। मैया तो थर थर कांप गई। हे भगवान, मैं कोई सपनों देख रही हूं कि काऊ देवता की माया कि बुद्धि को भ्रम के आंखन में चकांचो दे, नदी पहाड़ छोरा के मुंह में कैसी दिखन लगे। पूरे मैं समझ गई मेरो लाला भगवान है। और ये भाव आते ही मैया हाथ जोड़ के कांपते हाथों से प्रणाम करने लगी। कन्हैया को लगा ये क्या हो गया, तुरंत मुंह बंद किया, माया को विदा किया और मैया का हाथ पकड़ लिया। अरे मैया क्या कर रही है? सांची सांची बोल, मेरे मुंह में माटी है। मैया बोली बेटा तू माटी की बात करे, तेरे मोड़े में पूरा उत्तराखंड भरो पड़ो है। ऐसे नदी पहाड़ मैंने जिंदगी में ना देखे जो नेक से तेरे मोड़े में दिख गए। कन्हैया हंस के बोले मैया तेरी बुढ़ापे की आंखें चकाचौंध खाई गई होंगी, अब मेरे नेक से मुंह में तो को हिमालय दिखने लग गए। अरे ठीक से आंख साफ करके दोबारा देख। मैया आंखें मीट करके फिर दोबारा देखने लगी तो मैया को अब लाला के मुख में कुछ भी नजर नहीं आया। मैया ने लपक के लाला को उठा के छाती से चिपका लिया। बेटा तैने बिल्कुल ठीक कही, बुढ़ापे में भगवान जाने कैसी कैसी बीमारी लग जाए। थोड़ी देर पहले सचमुच मुँह को नदी पहाड़ी दिख रहे थे, अब कछूना दिख है। या को मतलब मेरी आंख खराब है गई, सारी भगवत्ता भूल गई। मैया लाला को पुनः पूर्व की तरह पुत्र मान के हृदय से लगा के दुलार देने लगी। बोल नंद के लाला की। नंद जसोदा पूर्व जन्म के द्रोण और धरा नाम के वसु थे, जिन्होंने कठोर तप करके भगवान को पुत्र के रूप में मांगा था।
इसलिए आज भगवान उनके बेटा बन के खेल रहे हैं। अब आई दिवाली। एकदा गृहदासीसु यशोदानंद गेहिनी कर्मांतर नियोक्तासु निर्ममंथ स्वयं दधि यान यानी गीतानि तद्बाल चरितानि च दधि निर्मंथने काले स्मरन्ति तान्यगायत स्मरन्ति तान्यगायत। दिवाली का दिन आया, घर में तमाम दास दासियां थी। मैया ने उन सबको बाहर की साफ सफाई में लगाकर लाला के लिए स्वयं अपने हाथों से दधि मंथन करने लगी। गुनगुनाती जा रही हैं, गाती जा रही हैं लाला की बाल लीलाओं को, और लाला का चिंतन करती जा रही हैं और तन से मंथन करती जा रही हैं। मनसा वाचा कर्मणा एक होकर के मैया सेवा कर रही है। गोविंद की नींद खुल गई और जगते ही मैया के पास आके बोले, मैया भूख लग रही है। मैया सब काम छोड़ के लाला को गोद में लेके अपना स्तनपान कराने लगी। मैया का दूध पीते हुए कन्हैया बोले, मैया एक बात पूछूं? हाँ बेटा पूछ। एक बात बताता हूं, दूध प्यारो लगे कि पूत? मैया बोली, बाबरे ये कोई पूछने की बात है? वो अपने पूत से ज्यादा प्यारो दुनिया में और कछू ना लगे। तुरंत मैया को याद आई, अरे दूध में चूल्हे पे चढ़ा के चली आई, या छोरा की बातन में मैं तो उतारा वो ही भूल गई। मेरो तो सबरो दूध उफन गयो होएगो। पट से लाला को धरती में बैठा के मैया भागी चूल्हे की तरफ। मेरो दूध उफन गयो, दूध उफन गयो। अब कन्हैया के गाल भूल गए। अब हाली कह रही थी पूत प्यारो, और दूध को ध्यान आती पूते पटक के भाग गई। उठायो पत्थर और दूध दही के जितने माट मटका आंगन में धरे धमाधम सबरे फोड़ दिए गुस्सा में आके। अब जब दूध दही बिखर गया, आंगन में कीच मच गई। अब कन्हैया को लगा डर, आज मैया ना छोड़ेगी। सो रोना चालू कर दिए पहले से ही, और बंदरन को बुला के बोले, आओ हमारे घर में भोग लगाओ। बंदरन को लुटाए भी लगे। उफनते दूध को उतार के मैया वापस आंगन में पहुंची। जो आंगन की हालत देखी मैया समझ गई या कार्य कनुआ की करतूत है। गोपियां या की शिकायत करती तो मैं विश्वास ना करती, पर अब विश्वास है गयो। जब याने मेरे ही घर में मेरी ददिया सास के जमाने के कितने पुराने कारे चिकने चिकने माट मटका 2 मिनट में सब फोड़ के बराबर कर दिए। माताओं को पुराने जमाने में माट मटकाओं से बड़ा प्रेम होता था। जितना पुराना मटका उतना ही प्यारा। अब मैया ने लाठी उठाई कि मैंने दंड ना दियो तो छोरा उद्दंड ज्यादा है जाएगा। तो लाठी लेके मैया जैसी लाला के पास पहुंचबे को भाई, पीछे मुड़ के मैया के हाथ में लाठी देखी। कन्हैया ने तुरंत दौड़ लगाई। आगे कन्हैया, पीछे मैया। सुखदेव जी कहते हैं, बड़े बड़े सिद्ध संत समाधि में जिसको नहीं पकड़ पाते, मैया उसे लाठी का डर दिखा के पकड़ना चाहती है, पर प्रभु पकड़ में नहीं आए। भागते भागते थक गई, लाठी टेक के बैठ गई। देख लाला जल्दी आ जा, नहीं बहुत मारूंगी। कन्हैया बोले, मारेगी इसलिए भाग रहे। अरे बेटा प्यार से आ जा, तो फिर काय को मारूंगी। कन्हैया बोले, तो पकड़ के करेगी कहा? बोले, बेटा तेरी पूजा करूंगी। मैया कन्हैया बोले, पूजा करेगी तो लाठी काय को ले रखी है? मैया बोली, बेटा बुढ़ापे में लाठी सबन को लेनी पड़े, ले मैंने ये फेंक दी। जैसी मैया ने लाठी फेंकी, सुई कन्हैया पास में आने लगे, और जैसी पास पहुंचे मैया ने गप से हाथ पकड़ लियो। बेटा तू तो घर चल, तेरी तो ऐसी पूजा करूंगी कि छठी को दूध याद आ जाए। अब कन्हैया ने आंखें मीड़ के रोना चालू किया। मैया तू महा झूठी, पूजा के नाम पर पिटाई करेगी? मैया बोली, बेटा जैसो देवता हो बाकी वैसी ही पूजा करी जाए। तेरी तो आज लाठी से ही पूजा होगी। अब कन्हैया ने आंखें मीड़ मीड़ करके दोनों रोनो चालू कियो कि मैया ने जो मोटो मोटो काजल लगा रखो,
वो मीड़ मीड़ के कपोल तक काजल फैलाई लियो, जगन्नाथ भगवान जैसी आंखें हैं। तो मैया को दया आ गई, मारा वो पीठ पर ठीक ना है, तो पकड़ के उखल में बांधने लगी। अब जैसे उखल में रस्सी बांधे 2 अंगुल कम पड़ी जाए। मैया ने दूसरी रस्सी जोड़ी, फिर बांधी, फिर 2 अंगुल कम। रस्सी पर रस्सी बार बार जुड़ती गई और बार बार 2 ही अंगुल कम पड़ती गई। तदपि द्व्यंगुलम न्यूनम यद यदा दत्त बंधनम। 2 ही अंगुल कम क्यों है? हम सबके जीवन में इन्हीं 2 अंगुल की कमी है। 1 अंगुल भगवान की कृपा भी जरूरत है और 1 अंगुल अपने पुरुषार्थ की भी आवश्यकता है। यही 2 अंगुल की कमी है। बहुत से लोग बहुत पुरुषार्थवादी होते हैं, वो भगवान की कृपा को कुछ महत्व नहीं देते, और कुछ लोग भगवान की कृपा को इतना महत्व देते हैं कि पुरुषार्थहीन होकर बैठ जाते हैं, पुरुषार्थ ही कुछ नहीं करते। दोनों में कमी है, दोनों की जरूरत है। पुरुषार्थ भी करो, अपने कर्तव्य का पालन करो, और ठाकुर जी की कृपा का अनुभव भी करो। ठाकुर जी ने कृपा करने में कोई कसर तो नहीं छोड़ी थी। अपने 2 दूत भेज दिए भारत की दशा सुधारने, संभालने के लिए, और हम लोग इतने पुरुषार्थहीन हो गए, कर्तव्यहीन हो गए कि जो भगवान ने सेवक भेजे थे सुधारने के लिए, हमने उनको भी अपना आशीर्वाद घर से निकल के नहीं दे पाया। परिणाम क्या हुआ? मामला डगमगा गया। वो तो ठाकुर जी की कृपा थी तो संभल गया थोड़ा सा, नहीं तो स्थिति कुछ और ही बदल गई होती देश की। बोलो राधे राधे। इसलिए भगवान जो कृपा बरसा रहे हैं उसमें आपको भी अपना पुरुषार्थ और कर्तव्य का ध्यान रखना चाहिए। यदि आप बिल्कुल घर से निकल के आशीर्वाद का वोट भी नहीं देना चाहोगे तो बताइए फिर भगवान की कृपा कैसे काम करेगी? इसलिए हमेशा दोनों हाथ से ताली बजती है। ठाकुर जी की कृपा का हाथ बढ़ रहा है तो आप भी अपने कर्तव्य के हाथ को आगे बढ़ाओ, तब देश की दशा और दिशा सुधरेगी और हमारा सनातन धर्म सारे विश्व में विश्व गुरु के रूप में प्रतिष्ठित हो सकेगा। बोल सनातन धर्म की जय। इसलिए इन 2 अंगुल की रस्सी की कमी को हमें भी दूर करना है। मैया पूरी तरह पसीना में जब लथपथ हो गई तो भगवान को भी दया आ गई, तो मैया का प्रबल पुरुषार्थ हुआ, भगवान ने दया कृपा करी। तो दृष्ट्वा परिश्रमम कृष्ण कृपयासीत स्वबंधने। भगवान भले ही अर्जुन का साथ दें पर युद्ध अर्जुन को ही करना पड़ता है। भले ही सुग्रीव से भगवान मित्रता करके उसका साथ दें पर युद्ध सुग्रीव को ही करना पड़ेगा बाली से। ऐसी लड़ना आपको ही पड़ेगा। भगवान आपके साथ खड़े होंगे यदि आप अपना कर्तव्य ईमानदारी से निभाएंगे तो। और जो कर्तव्य विहीन हो जाते हैं भगवान भी उनका साथ नहीं देते फिर। तो मैया ने अपने प्रबल पुरुषार्थ के बल पर परमात्मा को द्रवित करके बंधन में बांध लिया। दाम माने रस्सी, उदर माने पेट, पेट में रस्सी बांधी तो नाम पड़ गया दामोदर। दाम से उदर को बांध दिया। बोल दामोदर भगवान की जय। इसी लीला से भगवान का नाम दामोदर पड़ा। सुखदेव जी प्रेम का बंधन, समर्पण का बंधन कि प्रभु भी बंध जाते हैं। किस प्रकार यशोदा मैया के द्वारा एक छोटा सा यहाँ दृष्टांत आता है कि जब जब यशोदा मैया भगवान कृष्ण को बांधती हैं तो हर बार 2 अंगुल रस्सी छोटी पड़ जाती थी। बार बार वो रस्सी में और रस्सी ला के जोड़ती थी, लेकिन हर बार 2 अंगुल रस्सी रह ही जाती थी। तो ये 2 अंगुल का फर्क है अहंकार और समर्पण का।
जब भक्त अपने समस्त अहंकार का त्याग करके प्रभु के एकदम समर्पित हो जाता है तो यह 2 अंगुल का जो फर्क है यह भी समाप्त हो जाता है और तब प्रभु पूर्ण भक्त के बंधन में बंध जाते हैं। तो इसीलिए मन लगा कर भक्ति कीजिए। सावन में ओम नमः शिवाय का जाप निरंतर मन में करते रहिए और प्रेम से बोलिए श्री राधे राधे। वस्त्र मेरे सामने खड़े हो जाओ, मैं शाप देता हूं, दोनों वृक्ष बन के यूं ही खड़े रहो। सोई नशा उतर गया, चरणों में गिर के रोने लगे। बाबा को दया आ गई, जाओ भगवान तुम्हारा उद्धार करेंगे। तो आज भगवान ने इन दोनों का उद्धार कर दिया। दोनों स्तुति करते हुए प्रणाम करके अपने धाम को चले गए। वृक्षों के गिरने की आवाज सुन के नंद बाबा भागे भागे आए और उखल में बंधे हुए लाला को बंधन से मुक्त कर दिया। पर इस दुर्घटना से बहुत परेशान हो गए। ब्रजवासियों से कहा आज हमने फैसला कर लिया भाई कि अब हम इस गोकुल में नहीं रहेंगे, क्योंकि हमारे लाला पे का जो ज्यादा ही संकट आ रहे। तो कहां चले बताओ, कोई बढ़िया जगह। उपनंद बोले एक जगह है। कहां? बोले बनम वृंदावनम नाम असभ्यम नवकाननम गोप गोपी गवां सेव्यम पुण्याद्री तृणवीरुधम। बाबा अपने ब्रज में बहुत सारे वन हैं। वृंदावन, निधि वन, बेल वन, काम वन, ताल वन, मधुवन, भांडीर वन, ये ब्रज के वन हैं। इनमें सबसे उत्तम वन यदि लगता है तो बाको नाम है वृंदावन। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। वृंदा माने तुलसी, तुलसी के द्वारा सुसेवित जो वन है बाको नाम वृंदावन, अथवा भगवान के भक्त वृंद जहां वास करते हैं बाको नाम वृंदावन। जो वृंदावन की कीर्ति सुनी, वृंदावन धाम को बास भल्यो, जहां पास बहे जमुना पटरानी। जो जन नाय के ध्यान धरे, बैकुंठ मिले तिनको रजधानी। चारे वेद बखान कहे, और संत मुनीन गुनी मन मानी। यमुना यमदूतन टारत है, भव तारत है श्री राधिका रानी। वृंदावन में राधा रानी का राज्य चलता है। हमारे माई श्यामा जो को राज, राधा रानी का ही साम्राज्य है। जो वृंदावन की कीर्ति सुनी सब बोले बहुत अच्छा, साधु साधु, चलो अभी चलते हैं वृंदावन। बैलगाड़ियों में सामान रख करके ब्रजवासी चल दिए, पहुंच गए वृंदावन। जो वृंदावन की शोभा देखी, वृंदावनम गोवर्धनम यमुना पुलिनानि च वीक्षासीत् उत्तमा प्रीति राम माधवयो नृप। वृंदावन में आकर हरी भरी कुंजों को जब देखा, कल कल कल्लोल करती हुई कमनीय कालिंदी के कलरव को जब कन्हैया ने सुना, तो मैया थे बोले मैया अब तो हम चराएंगे गैया। मैया बोली बेटा गैया बाद में चरा, पहले बछड़ा चरा वो सीख ले। तो कन्हैया बछड़ा चराने लग गए। एक दिन बछड़ा चराते हुए बत्सासुर नाम का दैत्य बछड़ा बन के बछड़ों में मिल गया। कन्हैया पहचान गए, सो पैर पकड़ के घुमा के पटक दिया। सो गोविंदाय नमो नमः। बत्सासुर मारा गया। भगवान तो बछड़ों के रक्षक हैं, फिर बछड़े को क्यों मारा? भगवान कहते हैं बछड़े के भेष में राक्षस आया है इसलिए मारा। वृषभ धर्म का स्वरूप होता है, धर्म के भगवान रक्षक हैं, पर धर्माभास के रक्षक बिल्कुल नहीं है।
आज भी धर्म का चोला पहन करके बहुत से राक्षस समाज में घूम रहे हैं। भगवान ऐसे धर्म का आवरण ओढ़ करके घूमने वाले राक्षसों को तो वत्सासुर की तरह घुमा करके ठिकाने लगाते हैं। एक दिन बकासुर बगुला बन के आ गया, भगवान ने उसका भी मुंह पकड़ के बीच में से चीर दिया, क्योंकि ये दंभी होता है बगुला, दंभ का वृंदावन में कोई प्रवेश नहीं। एक दिन अघासुर अजगर बन के आ गया, मुंह फाड़ के बैठ गया तो ब्रजवासी गुफा समझ के घुस गए। भगवान जैसे घुसे तो इसने मुंह बंद कर लिया, ब्रजवासी सब मूर्छित हो गए। भगवान इसके श्वास छिद्र को रोक लिए, बिना श्वास के छटपटा गया तो ब्रह्मरंध्र फट गया। उसी छिद्र से भगवान ब्रजवासियों को इसके पेट से बाहर लाए। अघासुर की प्राण ज्योति भगवान के पादार बिंद में प्रविष्ट हो गई और अघासुर का भी उद्धार हो गया। अब आज अघासुर मरा और उसके ठीक 1 वर्ष के बाद ब्रजवासियों ने घर में कहा, मैया तेरे कन्हैया ने आज अघासुर मार दियो। परीक्षित चौंक गए। आज की घटना 1 साल के बाद क्यों सुनाई? सुखदेव जी कहते हैं सुनो। अघासुर के मुख से बाहर आती ब्रजवासी बोले, कन्हैया बड़ी जोड़ की भूख लग रही है, चलो चल के भोजन करें। तो अपने अपने घर का कलेवा लेकर के सब बैठ गए जमुना जी के तट पर। बीच में कन्हैया को बैठा लिया, चारों तरफ से ग्वाला बैठ गए और प्रेम से भोजन पाने लगे। कैसे भोजन पा रहे हैं सुखदेव जी वर्णन कर रहे हैं। बिभ्रद वेणु जठर पटयो श्रृंग वेत्रे च कक्षे वामे पाणौ मिश्रण कवलम तत्फलान्यंगुलीसु तिष्ठन् मध्ये स्वपरस्वतो हासयन्नरमभिस्वै स्वर्गे लोके निसति बुभुजे यज्ञ भोगवान के। कन्हैया ने भोजन पाते समय अपना पीतांबर कमर में बांध लिया और एक तरफ बंसी एक तरफ सरंगी को खुरस लिया। बाएं हाथ के हथेली पर दही भात मिला लिया और एक एक फलों का अचार उंगलियों में दबा लिया। आम का, नींबू का, मिर्ची का, टेंटी का, खट्टे मीठे अचारों के साथ दही भात खा रहे हैं। ग्वालों के बीचों बैठे बैठे खाते खाते हंसी मजाक भी करते जा रहे हैं। स्वर्ग के देवता विमानों में छाए हुए यह छाक लीला का छक के दर्शन कर रहे हैं और ब्रह्मा जी देख देख करके नाक भौं सकोड़ रहे हैं। कैसा भगवान है, सबका जूठा खा रहा है। मैं इनकी परीक्षा लूंगा ये भगवान है कि नहीं। ब्रह्मा जी धीरे से आए, भगवान के सारे बछड़े चुरा के भाग गए। भगवान को जब बछड़े नहीं दिखे तो भगवान बोले, ब्रजवासियों तुम भोजन करो, मैं देखवे जाऊं कहां भाग गए बछड़े। और जैसे भगवान बछड़े देखने भागे, ब्रह्मा जी ब्रजवासियों को भी चुरा के ले गए। उधर बछड़े नहीं मिले और इधर ब्रजवासी गायब। भगवान समझ गए, अच्छा ये ब्रह्मा जी की करामात है। चोरन के घर में चोरी, हम चोरन के सरदार, ये बाबा हमारी घर में चोरी कर भी आ गए। तो बाबा परीक्षा लेने आए हैं तो चलो बाबा को परीक्षा ही देते हैं। भगवान ने तुरंत संकल्प लिया और उतने ही बछड़े और उतने ही ब्रजवासी ज्यों के त्यों बन के तैयार हो गए। और 2-4 घंटे के लिए नहीं, 1 वर्ष तक नित्य प्रति घर जाते गए और वन में भी आते रहे। किसी को पता नहीं कि असली किधर है। 1 साल बीत गया। ब्रह्मा जी को लगा चल के देखा जाए। लौट के जब ब्रह्मा जी आए तो बेई बछड़े, बेई ब्रजवासी, बेई खाने पीने के ढंग। अब माथा खराब हो गया, ये डुप्लीकेट कहां से बन गए भाई, ये दूसरा ब्रह्मा कौन पैदा हो गया। अब ब्रह्मा जी को समझते देर नहीं लगी, ये सर्व समर्थ ईश्वर हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। ये चमत्कार ईश्वर के अलावा कोई नहीं कर सकता। तुरंत ब्रह्मलोक से सारे बछड़े ब्रजवासियों को वापस लाए, भगवान को लौटाए
और चरणों में गिर के 40 श्लोकों से भगवान की स्तुति गाए। नौमीड्यते भ्रवपुषे तटिदम्बराय गुंजावतंस परिपेक्षल सन्मुखाय वन्यस्रजे कमल वेत्र विषाण वेणु लक्ष्मश्रिये मृदुपदे पशुपांगजाय। 40 श्लोकों में स्तुति ब्रह्मा जी ने चारों मुखों से करी। हे प्रभु, आप ही स्तुति करने योग्य हैं। आपके सांवले श्री अंग पर पीत पीतांबर कैसे चमक रहा है। आपकी 4 भुजाओं में शंख चक्र गदा पद्म तो हमने बहुत देखे, पर आज कवल वेत्र विषाण वेणु विभूषित हो रहे हैं। ऐसे हे नंद नंदन गोपाल, आपके चरणों में मेरा प्रणाम। आपका शरीर पांच भौतिक नहीं है, पांच भौतिक शरीर हम बनाते हैं। आप तो निज इच्छा निर्मित तनु हैं। जब जैसी इच्छा करते हो तब तैसे स्वयं बन के तैयार हो जाते हो। आपको कोई नहीं बनाता। आप प्रगट भय विधि न बनाए, इसलिए आपके शरीर में पांच भौतिक विकार नहीं है। देह देह विभागोयम ईश्वरे नैव विद्यते। ईश्वर का शरीर अप्राकृत होता है, चिन्मय होता है, उसमें देह देही का विभाग नहीं होता। बहुत दिव्य स्तुति ब्रह्मा जी ने गाई और भगवान कुछ बोले नहीं। बड़ा अधिकारी आप पर नाराज होकर 2-4 खरी खोटी सुना दे तो ज्यादा खतरा नहीं, पर बोलना बंद कर दे तो ज्यादा खतरा है। ब्रह्मा जी घबरा गए, ये कुछ बोले क्यों नहीं रहे। तो अंत में बेचारे ब्रह्मा जी ब्रजवासियों की स्तुति गाने लगे। अहो भाग्यम नंद गोप ब्रजौकसा यनमित्रम परमानंदम पूर्णम ब्रह्म सनातनम। प्रभु, इन ब्रजवासियों की महिमा कहां तक गाऊं। मैं सृष्टिकर्ता विधाता आपके दर्शन को तरस रहा हूं, आपकी आवाज सुनने को ललचा रहा। और ये ब्रजवासी आपके साथ कबड्डी खेल रहे, आपसे कुश्ती लड़ रहे, आपको पटक करके अपना घोड़ा बना रहे हैं, आपके कंधे पर चढ़ रहे। मैं तो कहता हूं सरकार, एक ब्रह्मा जी की कुर्सी पर किसी और को बैठाओ, मुझे बदले में अपना ग्वाला बना करके इस मंडली में भर्ती कर लो। मैं अपना परम सौभाग्य समझूंगा। कर जोरे ब्रह्मा खड़े सुनहु नंद के लाल, देहु ब्रह्म पद और को हम करो ब्रजग्वाल। हमें भी इस वृंदावन का ग्वाला बना लो। ये कौन कह रहा है? सामान्य व्यक्ति नहीं, सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी के योदगार हैं। ये वृंदावन का सौभाग्य, ये ब्रजवासियों का सौभाग्य, जिन ब्रजवासियों के सौभाग्य से ब्रह्मा जी को भी स्पृहा हो रही है। वो भी कह रहे हैं हरि हम कब होंगे ब्रजवासी। वो दिन कब आएगा जब हम भी आपके साथ ब्रजवासी बन करके, इन ब्रजवासियों के साथ मिल करके आपके साथ कबड्डी खेलें, कुश्ती लड़ें और इस वृंदावन में आपके सखा बन करके डोलें। ये वृंदावन का ब्रजवासियों में परम सौभाग्य है। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। चलिए हम और आप भी वृंदावन धाम में जन्म लेने के लिए प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु हमें भी अब की बार अभी कुछ नहीं तो बुला लिया करो तीर्थ में, और फिर हमें वृंदावन का ब्रजवासी भी बना करके कभी जन्म देना। बनने के लिए साक्षात सृष्टिकर्ता विधाता ब्रह्मा जी भी ललचाते हैं। ये ब्रज का सौभाग्य है। अंत में ब्रह्मा जी 3 परगमा लगा के भाग गए, पर भगवान ने बात नहीं करी। असली ब्रजवासी आज 1 साल के बाद घर पहुंचे, उन्हें पता ही नहीं चला कि हम 1 साल तक कहां थे, क्योंकि ब्रह्मा जी का एक दिन पता है कितना बड़ा होता है। सतयुग, द्वापर, त्रेता, कलयुग, ये 4 युग होते हैं। चारों युग जब 1-1 हजार बार बीत जाते हैं तब ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। इसलिए ब्रह्मा जी के लोक में जाकर के यहाँ का 1 साल एक क्षण में, आधे क्षण में ही निकल गया।
ब्रजवासियों को पता ही नहीं चला हम 1 साल कहाँ चले गए। लौट के घर आए तो घर आते बोले मैया तेरे कन्हैया ने आज अघासुर मार दियो। तो भगवान को हंसी आने लगी, साल भर पुरानी घटना आज की समझ रहे हैं बेचारे। अब कन्हैया बोले मैया अब तो चराएं गैया। तो मैया ने मुहूर्त निकलवाया, कार्तिक शुक्ल अष्टमी बुधवार, जिसको हम कहते हैं गोपाष्टमी, जो दिवाली के बाद आएगी। साल में आप प्रतिदिन यदि गाय का पूजन न कर पाते हों तो गोपाष्टमी के दिन विशेष पूजन गाय का कर लो, तो साल भर के पूजन का महत्व प्राप्त हो जाएगा। क्योंकि उसी दिन से भगवान ने गैया चराना प्रारंभ किया था। तो उस दिन जो गायों का पूजन करते हैं उन पर गोपाल गदगद होकर के आशीर्वाद देते हैं। अब हमारी कथा गोपाष्टमी पर गौशाला में ही होगी। इस बार जो गोपाष्टमी आएगी, पहले भी हुई, आपने नाम सुना होगा, जोधपुर में केशव गौशाला है। वहाँ के राम कथा वक्ता हैं श्री मुरलीधर जी महाराज। मारवाड़ी भाषा में राम कथा कहते हैं, बहुत अच्छे कथावाचक हैं। संस्कार चैनल पर लगभग उनकी कथा प्राय आती रहती है। आपने संस्कार चैनल में देखा होगा, उनकी राम कथा बहुत प्रसिद्ध है। तो वो हर वर्ष आयोजन करवाते हैं अपनी गौशाला में गायों को भागवत सुनाने के लिए। तो इस बार भी उनके यहाँ कथा होगी। दिवाली के ठीक 1 दिन बाद द्वितीया से गोपाष्टमी तक उसका संस्कार चैनल पर प्रसारण भी होगा। आप संस्कार पे भी घर में बैठे उस कथा का श्रवण भी कर सकते हैं और वहाँ से गौ माता के दर्शन भी कर सकते हैं। तो गोपाष्टमी के दिन गायों को जो हम कथा सुनाएंगे वो भी सुनिएगा, और अपने आसपास जो गाय है ढूंढ के रखिएगा। और दिन करें या न करें, पर उस दिन आप निश्चित रूप से गाय का पूजन कीजिए विधि विधान के साथ। और पूजन करने का मतलब ये नहीं है कि बढ़िया साड़ी ओढ़ाओ, बढ़िया फूल माला पहनाओ, इस सब से गाय नहीं खुश होती। वो प्रेम से पहन ले ओढ़ ले तो कोई बुराई नहीं है, पूजन करो। और गाय की प्रसन्नता गाय को खिलाने से है। उसको बढ़िया गुड़ खिलाओ, बढ़िया घास खिलाओ, अपने हाथ से खिलाओ, और फिर उसको प्यार से उसके सिर पर और उसके पीठ पर हाथ फेरो, उसकी पूंछ से झाड़ा लगाओ। परंतु खाने, देखो पूजा वो होती है जिससे देवता प्रसन्न हो। अब गाय को साड़ी उड़ाने से वो खुश होगी कि खिलाने से खुश होगी, बताओ? आप साड़ी पहनाओगे वो उछलेगी, वो तो साड़ी पहनने का अभ्यास थोड़ी है उसे, वो तो परेशान होगी। अब तुम अपने भाव से साड़ी पहना रहे हो, वो परेशान हो रही है, तो आपकी कैसी पूजा भाई? देवता परेशान हो और तुम्हारी श्रद्धा, ऐसी जबरदस्ती नहीं करना चाहिए। जिन गायों को पहनाते रहते हैं, ओढ़ाते रहते हैं, उन्हें तो अभ्यास होता है। पर कोई नई नवेली गाय हो, वो कभी साड़ी उसको कभी धरी ना हो, तो वो तो उछलेगी, कूदेगी, परेशान हो जाएगी। और परेशान हो जाएगी तो फिर पूंछ से भी हाथ नहीं लगाने देगी, फिर आपको परेशान करेगी। इसलिए सबसे बड़ी पूजा है गाय की, उसको खूब बढ़िया खिलाओ, जो उसको पसंद हो वो वस्तु खिलाओ। गाय को गुड़ पसंद होता है, हरी घास पसंद होती है, फल खिला सकते हो, केला खिलाओ, जो उपलब्ध फल हो, जो उसको रुचिकर लगे, उसके रुचि अनुसार बढ़िया जो रोटी बना करके, मोटी सी रोटी बना करके ले जाओ, उनको खिलाओ सेक करके बढ़िया, जो उसको खाने में स्वाद आवे, खा करके वो खुश होके आशीर्वाद देगी। ऐसा कोई व्यवहार मत करो जो उसे पसंद नहीं है और तुम अपनी श्रद्धा पूर्ति के लिए जबरदस्ती कर रहे हो, और परेशान होगी तो फिर आपको भी परेशान करेगी, वो आपको आशीर्वाद नहीं देगी फिर। इसलिए इस बात का ध्यान रखना चाहिए किसकी पूजा कैसे करनी चाहिए। प्राय देखा जाता है लोग अपनी श्रद्धा गाय के ऊपर थोप देते हैं और गाय को परेशान करते हैं। प्राय गंगा यमुना के तट पर गाय को खड़ी करके रखते हैं, सर्दियों में भी नदी में खड़े करे रखें, चलो गौदान करो भाई, गौदान करो। और गाय बेचारी ठिठुरी जा रही है और उनको वो साड़ी ओढ़ा रहे हैं और तमाम तिलक लगा रहे हैं, माला भी गले में डाल रहे हैं, और वो परेशान हो रही है।
गाय की सबसे बड़ी सेवा है बढ़िया उसका भोजन। वो खा करके खुश होगी, अपने आप आपको आशीर्वाद देगी। तो गोपाष्टमी को याद रखिए, सबको गोपाष्टमी के दिन विशेष रूप से गौ माता की सेवा करनी है। भगवान उस दिन गौ पूजन करके और गोचारण के लिए दूर दूर तक जाने लग गए। एक बार तालवन में घुस गए, वहां धेनुकासुर नाम का राक्षस गधा बन के घूम रहा था। दाऊ जी ने उस बगीचा के फल तोड़े तो दाऊ जी में घुमा करके लात मारी। दाऊ जी ने उसके दोनों पिछले पैर पकड़ के घुमा के पटक दिया। सो गोविंदाय नमो नमः। सब ब्रजवासियों ने दाऊ की जय जयकार करी और फल तोड़ के पोटली में बांध करके ले आए। घर में आते कन्हैया बोले मैया, बोल बेटा कन्हैया। बोले मैया, दाऊ दादा ने आज तो गजब कर दियो। कहा कर दियो बेटा? बोले पूछ ही मत। अरे बेटा बता तो सही। तो अब दाऊ जी गदगद हो रहे हैं, आज तो मेरी तारीफ हो रही है चारों तरफ। मैया बार बार उत्कंठा बस पूछे, बेटा जल्दी बता कहा कियो। कन्हैया बोले तो सुन मैया, आज मेरे दाऊ दादा ने एक गधा मार दियो। तो मैया बड़ी जोर से खिलखिला के हंस पड़ी। क्यों रे बेटा बलराम, तू गधा मार तो फिरे? अब दाऊ जी का तो मूड खराब हो गया, यहाँ ने तो बहुत बुरी बेइज्जती कर दी मेरी। मैया तू समझा ले या कि नहीं आए, मैं यहाँ को बड़ो भैया हूं, ये मेरो ऐसे मजाक उड़ावे को। अरे मैया तो एक खबर ना है, बहुत बड़ो राक्षस है, वो गधा के भेष में आयो तो मैंने बाग ठिकाने लगायो। मैया बोली बेटा मधुमंगल तू सांची बता, ये चक्कर का है। मधुमंगल बोलो माँ मैया सांची बात तो यही है कि दाऊ ने सचमुच बहुत बड़ो गधा मारो। अब मैया फिर हंस पड़ी। दाऊ जी बोले ठीक है, सब तेरे चट्टे बट्टे हैं, आज के बाद मैं तेरे संग में गैया चरावे जाऊंगा ही ना। मैया बोली अरे बेटा बलराम नाराज मत हो बेटा, कल तेरा जन्मदिन है, मैं धूमधाम से घर में ही मनाऊंगी, तू काऊ के संग कहूं मत जाइयो। तो दूसरे दिन दाऊ जी नहीं गए और कन्हैया यही चाह रहे थे कि दाऊ जी एक दिन मेरे साथ न जाएं तो मैं काली देह पर पहुंच जाऊं। मुझे मारना है काली नांग, और दाऊ दादा हैं मेरे शेषनांग, तो हैं तो एक ही बिरादरी के, ये बुरा तो मान ही जाएंगे। तो काली नांग तभी मारूंगा जब शेषनांग दाऊ जी हमारे साथ नहीं होंगे। इसलिए जानबूझ के नारद जी आज बलराम जी को छेड़ दिया कन्हैया ने, ताकि दूसरे दिन दाऊ जी नहीं गए और मौका मिल गया कन्हैया को। ग्वालों के सखाओं के साथ मिलके पहुंच गए काली दह पे खेलने। काली दह पर खेलन आयो रही मेरो बारो सो कन्हैया। पहुंच गए। अब कन्हैया तो खेलने लगे ग्वालों के साथ गेंद का खेल। उधर गायों ने पी लिया जहरीला पानी, जो काली हृदय में जहरीला भरा हुआ था। प्यासी गायों ने पी लिया पानी। जहरीला पीते ही सब छटपटाने लगी। भगवान ने तुरंत गायों के सिर पर हाथ फेर कर उन्हें स्वस्थ किया और काली पर क्रुद्ध होकर कदम पर चढ़ गए कन्हैया। ब्रजवासी बोले लाला ये वहां काय को चढ़ गए हो भैया, गिर मत जाइए, उन्हें काली नांग काट ले को, 101 फन है बाके। कन्हैया बोले कोई मत घबराओ, मैं अब वाली बातें मिलके आऊं। और यूं कहते कहते भगवान ने धम्म से छलांग मार दी। जो काली देह में कूदे कन्हैया, हाहाकार मच गया ब्रजवासियों में, चीख पुकार मच गई पूरे ब्रजमंडल में। खबर पहुंची मैया बाबा के पास, तो चीखते चिल्लाते मैया बाबा गोपी ग्वाल सब भाग खड़े हो गए काली दह की ओर। आबाल वृद्ध वनिता सर्वेंग पशु वृत्तय निर्जग मुरु गोकुला दीना कृष्ण दर्शन लालसा। व्याकुल हो गए ब्रजवासी, चीख पुकार कर रहे थे। चारों तरफ से काली दह को घेर लिया और दाऊ जी सबको समझा रहे थे कोई मत घबराओ भाई, अपने कन्हैया को कोई कछु ना बिगाड़ेगा। और कूदे जब कन्हैया तो काली नांग जग गया। सर्प के कान नहीं होते, वो आंखों से ही सुनता है, इसलिए उसका नाम होता है चक्षुश्रवा। परंतु सर्प की विशेषता है वो जिसके शरीर से लिपट जाए उसके प्राण लेके छोड़ता है, उसका बंधन बहुत प्रबल होता है, इसलिए एक नाम है उसका भोगी। और भोगी की पकड़ से कोई योगी ही निकल सकता है, पर भगवान तो योगेश्वरेश्वर ठहरे।
जैसी भगवान कालीदह में कूदे, काली नाग जग गया, मार फुसकार एक छलांग मार के भगवान के शरीर से लिपट गया, चारों तरफ से भगवान के शरीर को लपेट लिया। यह दृश्य देख करके ब्रज गोपियों ग्वालों में और चीख पुकार मच गई। भगवान समझ गए विलंब करना ठीक नहीं, तो भगवान ने अपने शरीर को फुलाया और जैसी काली का बंधन ढीला पड़ा, एक छलांग मार के उसके फनों पर चढ़ गए। और 101 फन थे, सभी फनों से काटने का प्रयास करने लगा तो कन्हैया ने उछल उछल के तांडव नृत्य करना प्रारंभ कर दिया। प्रभु को नृत्य करते देखा तो देवता लोग गदगद हो गए, दुंदुमियां बजाने लगे, गंधर्व गाने लगे और कन्हैया उसी स्वर ताल के साथ ताता थैया करके थिरकने लगे। सूरदास जी महाराज ने बड़ा सुंदर वर्णन किया पद के माध्यम से। तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, पम 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 पग पटकत भम 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 पनन पर, बिम 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 बिनति करत नाग बधुहारी। तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी। धगतिटि 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 गदतिटि धगतिटि गदगिन नगतिटि तिटकत गदगिन धा, तिटकत गदगिन धा, तिटकत गदगिन। तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी। ससिक ससिक सनका दिक नन्नन नारद मुनि, मम 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 महादेव बम 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 बलिहारी। तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी। दिन दिन ता दादा दगड़ धा कद्धा कद्धा कद्धा, दादा दगड़ धा कद्धा कद्धा कद्धा, दादा दगड़ धा कद्धा कद्धा कद्धा। तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी। विविध विविध विद्याधर दन 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 देव सकल गंग 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 गुण गंधर्व नाचत जय तारी। तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी। तिटगत गदगिन धा गदगिन धा, तिटगत गदगिन धा गदगिन धा, तिटगत गदगिन धा गदगिन। तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी। सूरदास प्रभु की वाणी किं किं किन हो न जान, चन 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 चरण भरत निर्भय की काली। तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी। नाचत गिरधारी नाचत गिरधारी। बोल काली मर्दन भगवान की जय। 101 फन नाच नाच के भगवान ने सब लोहान कर दिए। नाग पत्नियों ने देखा कि ये नृत्य थोड़ी देर और चला तो हमारे स्वामी जी की गारंटी खत्म। तुरंत हाथ जोड़ के गोविंद की स्तुति गाने लगे। न्यायो हि दंड कृत किल विशेषमिन्, तबावतार खल निग्रहाय, रिपो सुताना मपितुल्य दृष्टे, भक्सेदमं फलमेवानुशंसन। नाग पत्नियों ने कहा, प्रभु आपने हमारे स्वामी जी को दंड दे करके उचित न्याय किया, क्योंकि आप न्यायाधीश हैं, दंड देना आपका अधिकार है। और इतना हमने आज समझ लिया कि आपके क्रोध में भी कितनी बड़ी कृपा छुपी रहती है। भगवान बोले तुम्हारे स्वामी जी को नाच नाच के अधमरा कर दिया, तुम्हें इसमें कृपा कौन सी दिख रही है? नागपत्नी बोली, सुनो सरकार, आपके इन चरणों का ही चरणोदक गंगाजल के रूप में प्रकट हुआ। वो विष्णुपति गंगा इन्हीं चरणों से प्रकट हुई। शिव जी ने दिन रात इन चरणों का ध्यान किया, तब भी आपने चरण नहीं दिया। शिव जी को सिर पर रखने के लिए अपना चरणामृत ही दिया, और आपके चरणामृत को ही गंगाजल के रूप में शिव जी
सिर पर धारण करके धन्य हो गए। राजा बलि ने सर्वस्व दान दिया, तब एक चरण आपने बलि के माथे पर धर दिया। पर धन्य है हमारे स्वामी कालीनाग, ना ध्यान किया ना दान दिया, और बिन मांगे दोनों पादारविंद हमारे मालिक के माथे पर आपने पधरा दिए। ये आपकी कृपा नहीं तो क्या है। ठाकुर जी खुश हो गए। देवियों मांगो क्या चाहती हो? बोले पति प्राण प्रदीयताम, केवल आपसे पतिदेव के प्राणों की भीख मांग रही है, क्या अब इन्हें छोड़ दो। भगवान बोले अब तुम कहती हो तो चलो छोड़ देते हैं। और जैसी फन से नीचे उतरने ही वाले थे कि कालीनाग एकदम फुफकार भर के तन गया। भगवान सावधान हो गए। भगवान बोले हे देवियों, तुम गिड़गिड़ा रही हो इसलिए माफ कर रहा हूं, और ये तो अभी भी हमको अकड़ दिखाई जा रहा है। नाग पत्नियों ने कालीनाग को इशारा किया, जल्दी माथा नीचे करो, नहीं 2 ठुमके में छुट्टी कर देंगे। बड़ी मुश्किल से राजीनामा हुआ है, तुम्हारी अकड़ अभी भी नहीं निकली। कालीनाग बोला मैंने क्या अपराध किया है जो माफी मांगू इनसे। भगवान बोले क्यों रे दुष्ट, विष वमन करके पूरे ब्रज का वातावरण बिगाड़ दिया। आज मेरी गौ माता को कितना कष्ट हुआ तेरे कारण, और फिर भी पूछ रहा है मैंने क्या अपराध किया। कालीनाग बोला नाराज मत होइए महाराज, बड़े से बड़े अपराधियों को भी मौका दिया जाता है अपनी बात कहने का। हमारे देश की सरकार कासाव जैसे आतंकवादी को जो रंगे हाथ पकड़ा गया तब भी मौका दिया गया, तो क्या आप मुझे मौका नहीं देंगे मेरी बात कहने का? अच्छा भगवान बोले बस बोलो क्या कहना चाहते हो। बोले बस आपसे इतना पूछना चाहता हूं ये संसार किसने बनाया? भगवान बोले हमने। आप जगदीश हैं? बोले बिल्कुल हैं। यदि आप ही संसार बनाते हो तो हम सांपों को किसने बनाया? भगवान बोले हमने। तो हम सांपों को यदि आपने बनाया है तो हम सांपों के मुख में जन्मजात जहर किसने डाला? भगवान बोले हमने। तो सर्पों को महाक्रोधी तामसी स्वभाव किसने दिया? भगवान बोले हमने। कालीनाग बोला बस हो गया मेरा फैसला, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। अब हमारे साथ न्याय करना महाराज। मैं प्रश्न करना चाहता हूं, जब शरीर सांप का आपने दिया, मुख में जहर भी आपने ही दिया, स्वभाव में क्रोध भी आपने ही भर दिया, तो आपकी दी हुई वस्तु यदि हम आपको भेंट कर रहे हैं तो आप हमको किस अपराध से अपराधी सिद्ध कर रहे हैं? यदि विष वमन करना मेरा अपराध बनता है तो इस अपराध के मूल कारण आप ही तो हैं। क्षमा करना प्रभु। समुद्र मंथन हुआ था, विष भी निकला, अमृत भी निकला था। यदि विष की जगह पर आपने अमृत की 2 बूंदें टपका दी होती हम लोगों के मुख में, तो आज हम भी तोता मैना की तरह घर घर लाड़ प्यार से पाले पोसे जाते, खूब दूध घी खाते, सबके लाडले प्यारे बन जाते। परंतु जो अमृत की जगह विष की बूंदें टपका रखी हैं हमारे मुंह में, जिसके कारण लोग हमसे नफरत करते हैं। शांति से भी हम कहीं जा रहे हो तो देखने वाले पकड़ के मुंह कुचल के ही प्राण ले लेते हैं। ये नफरत यदि है तो केवल विष के कारण है। और आज आप भी हमको अपराधी कह रहे हैं। भवान ही कारणम तत्र सर्वज्ञो जगदीश्वर। अब आप निग्रह करो या अनुग्रह करो, पर मैंने जो कुछ किया उसके मूल हेतु मूल कारण आप हो। भगवान समझ गए ये तो कुछ ज्यादा ही पढ़ा लिखा निकला भाई, हमको ही कटघरे में खड़ा कर दिया इसने तो उल्टा। भगवान से बहस करने वाले 3 भक्त हुए हैं, काली, बाली, बलि। बलि की कथा हो चुकी, बाली की कथा रामचरितमानस में प्रसिद्ध है, और काली की कथा आप सुन ही रहे। भगवान इसकी बहस पर खुश हो और बोले देख भाई कालीनाग, बात तो तूने बिल्कुल ठीक कही, तर्क संगत कही, और हमारी भी बात सुनाओ। भगवान बोले हम जानते हैं कि तुम विषधर हो, इसलिए सामान्य सत्पुरुषों के साथ नहीं रह सकोगे। इसीलिए हमने तुम्हें रहने के लिए एक विशेष द्वीप का, विशेष देश का निर्माण करके तुम्हें दिया, जिसका नाम है रमणक द्वीप। प्रभु ने कहा जब हमने तुम्हारे लिए अलग देश रहने के लिए बना दिया, फिर तुम्हें यहां रह करके विष वमन करने की क्या आवश्यकता है? क्या यह अपराध नहीं है तुम्हारा? हमें मालूम है कि तुम विषैले हो,
जहां रहोगे वहां विष फैलाओगे, इसलिए तो हमने तुम्हें देश विशेष बना करके दिया। समस्या तो यह है कि देश भी तुमने अपने लिए ले लिया और फिर भी हमारे देश में बैठे बैठे चारों तरफ जहर फैला करके देश का वातावरण विषाक्त कर रहे हो। क्या ये तुम्हारा अपराध नहीं बनता? काली नाग बोला, प्रभु क्या करें, हम अपना स्वभाव कैसे बदलें? स्वभावो दुस्त्यजो नाथ। व्यक्ति का स्वभाव दुस्त्यज होता है। भगवान बोले हमें भी बता दो तुम्हारा कैसा स्वभाव है। काली नाग बोला, हम लोगों का स्वभाव ऐसा है सरकार कि जब हम अल्पसंख्यक होते हैं तो बिल में छुप के बड़ी शांति के साथ रह लेते हैं, पर हमको अपनी संख्या बढ़ाते देर नहीं लगती। जहां रहते हैं वहां दीमक की तरह तुरंत फैलते हैं, और जहां पर्याप्त हमारी संख्या हो पाई फिर हम अपना फन फुलाते हैं, बिलों से बाहर निकल के आते हैं, और जितने भी आसपास के अन्य लोग होते हैं किसी को भी नहीं छोड़ते, सबको डस खाते हैं। ये हमारी प्रकृति है, ये हमारा स्वभाव है जो हमेशा से था और हमेशा रहेगा, वो बदल नहीं सकते हम लोग। हम अपना भाईचारा तभी तक निभाते हैं जब तक हम भाई को चारा बनाने लायक नहीं हो जाते हैं। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, और मोहि कपट छल छिद्र न भावा। यह प्रभु की घोषणा है कि मुझे निर्मल मन वाले ही प्राप्त कर सकते हैं, छल कपट यह सब हमको प्राप्त नहीं होते। इसीलिए अनपढ़ शब्द यहाँ लाना उचित नहीं है। भोले ब्रजवासी, गोकुलवासी जो सिर्फ प्रेम की भाषा, प्रेम की पढ़ाई पढ़े थे और कोई पढ़ाई नहीं पढ़े थे, उनकी पढ़ाई को देखकर, उनके निर्मल मन को देखकर ईश्वर भगवान साक्षात उनके सम्मुख आकर यह सभी लीला किए जो आपने कथा में सुनी। और आशा करते हैं कि इस कथा के द्वारा आपका मन भक्ति के प्रति और सजग हुआ होगा। तो इसी के साथ आज की कथा को हम समाप्त करते हैं। प्रेम से बोलिए श्री राधे राधे। पर हमारे देश में यदि रहोगे तो हम तुमको विष नहीं फैलाने देंगे, इस देश का वातावरण विषाक्त कभी नहीं बनाने देंगे। काली नाग बोला, हम अपने देश में चले तो जाएं सरकार, परंतु हमारे देश की हालत तो वैसी पतली हो रही है। हम जाएंगे तो क्या खाएंगे, कहाँ रहेंगे, क्या करेंगे, और कदाचित फिर भी वहां रह लें। और सबसे ज्यादा खतरनाक तो आपका ये गरुड़ है। भगवान बोले, गरुड़ से क्या समस्या है? बोले महाराज, गरुड़ से सबसे बड़ा खतरा यह है कि हमारे देश का कोई एक नाग आकर के 2-4 लोगों को डस के भाग जाए तो तुम्हारा गरुड़ उड़ के जाता है, 10 की जगह 100 को अपना आहार बना लेता है। कभी उड़ के जाता है, कभी झाड़ियों में से छुप करके घुस जाता है, और कब कहां से ये टपक पड़े इसका कोई भरोसा नहीं। इसलिए सरकार आपके गरुड़ से हमको सदा भय बना रहता है, इससे हमें बचाओ। भगवान बोले, सुनो, हमारा गरुड़ हमारा भक्त है, हमारा वाहन है, ये अनावश्यक कभी किसी पर प्रहार नहीं करता। हमारा गरुड़ उन्हीं सांपों को अपना आहार बनाता है जो आस्तीन के सांप हैं।